कर दें। जी, जी, कर दिया, हाँ। ठीक है जी, हमने ये डिस्कस किया कि लीडर्स और लीडरशिप में क्या डिफरेंस होता है। इफेक्टिव लीडर किसे कहते हैं। हमने लीडरशिप स्टाइल डिस्कस किए जिसमें 3 स्टाइल ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसर फेयर स्टाइल। तो ये 3 डिफरेंट काइंड्स के हमने किए। अब हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज के, जो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, अर्ली लीडरशिप थ्योरीज, यानी पुराने ज़माने की जो थ्योरीज थी जिसमें 90s और 30s की बात यहाँ पे की गई है। तो दैट्स कॉल्ड ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी आमतौर पर जो है वो ट्रेड का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है इंडिविजुअल जो थे पहले ज़माने में ये होता था कि अ, उनके जो ट्रेड्स होते थे उसकी बेसिस पर असल में जो है वो डिसाइड होता था कि ये लीडर है या नहीं है। जैसा कि अ, उसके अंदर क्या डिज़ायर टू लीव है, क्या वो ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी है उसके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इंटेलिजेंट है या नहीं है, जॉब रिलेवेंट नॉलेज है और एक्स्ट्रावर्ट होना चाहिए उसे। तो ये क्या है, ये कुछ पहले ज़माने में ये होता था कि ये देखते थे कि भाई जब 20s और 30 की हम बात कर रहे हैं कि क्या जो लीडर है, उसके अंदर जो लीडरशिप की रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या वो उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है? जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहला अगर मैं पढ़ूँ तो रिसर्च फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएटेड लीडर्स फ्रॉम द नॉन लीडर्स। ठीक है? तो ये 20s और 30 में इसके ऊपर वर्किंग रिसर्चर ज़्यादातर इसके ऊपर वर्किंग करते थे कि वो कौन-सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लीडर की जो लीडर को नॉन लीडर से डिफरेंशिएट करती हैं। उसके बाद लेटर रिसर्च ऑन द लीडरशिप प्रोसेस आइडेंटिफाइड द 7 ट्रेट एसोसिएटेड विद द सक्सेसफुल लीडरशिप। तो 7 ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो किसी भी लीडरशिप के लिए जो है वो बड़ी ज़रूरी है। यानी अगर कोई बंदा लीडर बनना चाहता है तो उसके अंदर ये 7 नीचे जो लिखी हुई ट्रेट्स हैं ये उसमें मौजूद होनी चाहिए। 7 ट्रेट्स ऑफ द, यानी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडरशिप, जिसमें ड्राइव, ड्राइव का मतलब है कि वो एज़ अ लीडर जो है अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ सकता हो, उनको अपने साथ लेके चल सकता हो, उनके अंदर जो है अपना जो गोल है वो इनकलकेट कर सकता हो। तो ये जो है पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो ये चाहता भी हो, यानी उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हों, यानी वो उसके पास ऑब्जेक्टिव भी हो, वो ऑब्जेक्टिव लोगों तक कम्युनिकेट भी कर सकता हो और उसके अंदर ये सारे पोटेंशियल उसके अंदर अवेलेबल हो। लेकिन इफ ही और शी नॉट वांट टू लीड, तो वो लीडर नहीं बन सकता। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि लीडरशिप की अहलियत रखते होंगे, लेकिन समहाउ ही डोंट वांट टू और शी डोंट वांट टू बिकम अ लीडर, या लीड करने की डिज़ायर नहीं होती। उनको कहते हैं नहीं, मैं लीडरशिप की तरफ नहीं जाना चाहूँगा। तो ये एक नीड जो है या डिज़ायर जो है लीडरशिप की, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये आपके अंदर डिज़ायर नहीं होगी लीड करने की, तो आप लीडरशिप में नहीं जा सकते या लीडर नहीं बन सकते। फिर दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कि लोग ये समझें कि यार बहुत ऑनेस्ट आदमी है और ये जो बोलता है वो आमतौर पर करता भी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, जॉब नॉलेज और एक्स्ट्रावर्ट होना चाहिए, आउटस्पोकन होना चाहिए, यानी जो उनके दिल में हो वो कह दे लोगों को, बजाय इसके कि उसको छुपा कर रखे या उसे इंट्रोवर्ट की तरह जो है वो किसी से बात ना कर सके। तो एक्स्ट्रावर्ट होना चाहिए। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी लीडर में होनी चाहिए। लेकिन ये पुरानी बात है, ये 20s और 30s की बात है। उस वक़्त जो थ्योरी थी लीडरशिप की वो यही कहती थी जो कि भाई लीडर के अंदर ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए तो वो लीडर बन सकता है, अदरवाइज़ वो लीडर नहीं बन सकता। ओके, तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने और मज़ीद जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है, जिसके अंदर एसोसिएट विलेजेस में ये इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये लीडर जो होते हैं इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो एक्स्ट्रोवर्जन को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लीडर और एनर्जेटिक, lively people, they are sociable, assertive, and their silent are the rich one.
तो ये इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है जो कि अब हम थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस की है। तो इसको आप खुद ही जो है एक दफ़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए। ओके जी। उसके बाद जो है दूसरी थ्योरी जो है दैट इज़ दी बिहेवियरल थ्योरीज़ ऑफ लीडरशिप। कुछ बिहेवियरल थ्योरीज़ हैं लीडरशिप की, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बिहेवियर में उन्होंने बताया है कि बिहेवियर डायमेंशंस जो है बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी की, उसके अंदर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी हैं डायमेंशंस, वो डायमेंशंस जो है वो बिहेवियरल थ्योरी का पार्ट है, जिसमें जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा है, इसने जो है ये जो 3 जो स्टाइल थे, जिसमें डेमोक्रेटिक स्टाइल, जिसमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल और जिसमें लेज़र फेयर स्टाइल। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ द लीडरशिप वाज द मोस्ट इफेक्टिव ऑल्दो लेटर स्टडीज शो द मिक्स्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये जो डायमेंशन है बिहेवियरल ऑटोक्रेटिक ये वो, जैसा कि हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, आपने सवाल भी किसी ने पूछा था कि भाई जो इसमें तीनों में कौन सा लीडर जो है वो इफेक्टिव ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो रिसर्च के थ्रू ये फाइंड किया गया है वो इफेक्टिव होता है। लेकिन अब जो है मिक्स रिजल्ट आना शुरू हो गए, जैसे-जैसे आगे स्टडीज़ बढ़ी हैं, लोगों ने रिसर्च किया तो उसके रिजल्ट्स मिक्स आना शुरू हो गए। ओके, ओहियो स्टेट है, उन्होंने जो है कंसिडरेशन में बीइंग कंसिडरेट ऑफ द फॉलोअर्स आइडियाज एंड द फीलिंग इनिशिएट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरिंग वर्क एंड द वर्क रिलेशन टू मीट जॉब गोल्स। यानी हाई लीडर्स जो होते हैं जो कि हाई कंसिडरेशन और हाई इनिशिएशन स्ट्रक्चर के ऊपर बिलीव करते हैं, वो आमतौर पर अपने एम्प्लॉइज़ को इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करते हैं। तो लेकिन ये हर जगह पे ऐसा नहीं होता है। बाज़ दफ़ा आप जो स्ट्रैटेजी या ये चीज़ें आप करते हैं वो अचीव नहीं हो पाती हैं। तो इसी के अंदर ये बताया गया है कि भई आप कंसिडरेशन में आम तौर पर जो है ये कंसीडर करते हैं कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो क्या समझते हैं? वो उनका आइडिया क्या है? उनका आइडिया लेकर आप कोई अपना फैसला जो है वो करेंगे, क्योंकि उन्हीं के थ्रू ही आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को आपने अचीव करना है। और फिर जो वर्किंग रिलेशनशिप है या वर्क का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाना है या लीडर ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिससे जो है वो आपके जो गोल्स हैं जॉब के वो अचीव किए जा सकें। तो ये जो है बिहेवियरल थ्योरी है दूसरी, जिसके अंदर ये लीडर्स के बिहेवियर को देखा गया है कि डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं और लेज़र फेयर जो है वो लीडर्स होते हैं। तो ये इनको जो है डिस्कस किया गया है। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर ही हम चल रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो है उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बेसिस पर एम्प्लॉइज़ की जो नीड है उसको टेक केयर करते हैं और अपने ताल्लुकात जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनसे बेहतर करते हैं और उसी से अपने ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करते हैं। और दूसरे कुछ लीडर्स होते हैं वो बिल्कुल ही प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो कि ये कहते हैं कि जो जॉब है हमारी, जो टेक्निकल एरिया है, जो टास्क आपको दी गई है, उस पूरे टास्क के ऊपर एम्फेसिस करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। उनका इस बात से कोई लिंक नहीं होता है कि एम्प्लॉइज़ जो है उनकी नीड क्या है या उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप किया जाए या ना किया जाए, बल्कि डायरेक्टली जो है जो फ़ोकस होता है मेनली दैट इज़ ऑन द ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। तो उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। कंक्लूज़न जो है वो ये है कि एम्प्लॉयी ओरिएंटेड लीडर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं देन दी प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर्स। तो बिहेवियरल डायमेंशंस की ये जो है 2 जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने दिया है कि ये बिहेवियर के जो है वो डायमेंशन हो सकती हैं जो कि एम्प्लॉयी ओरिएंटेड हो सकता है
या प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो सकता है। फिर एक मैनेजरियल ग्रिड भी जो है उसको भी डिस्कस करते हैं लोग, जिसमें कंसर्न फॉर द पीपल, यानी मेजर लीडर कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 7, यानी लो टू हाई, यानी आमतौर पर ये जो है जो सबऑर्डिनेट होते हैं अ, वो जो है उनके कंसर्न को लीडर जो है वो मेजर करता है कि भाई उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सामने रखकर वो उनके लिए फैसला करता है। दूसरे जो लीडर्स होते हैं वो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, तो वो लीडर जो है वो जॉब कितना कंप्लीट हुई और कितना कंप्लीट नहीं हुई, इस चीज़ के ऊपर जो है वो उनका फोकस होता है। तो लीडर्स परफॉर्म्ड बेस्ट with 9.9 स्टाइल, यानी हाई कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड हाई कंसर्न फॉर द पीपल। तो अगर ये दोनों हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा और बेस्ट लीडर होगा जो कि कंसर्न फॉर द पीपल भी करता है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, दोनों चीज़ें उसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखकर जो है ये कंक्लूजन यही है कि जो इसमें जो लीडर है उसे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, सबऑर्डिनेट्स का भी, और फिर साथ में जो प्रोडक्शन की है उसे भी कंप्लीट करना चाहिए, यानी जो जॉब है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें भी आपको अचीव करना चाहिए। जी, कोई आपका आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है यहाँ से बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में ये अलग-अलग बिहेवियर्स बताए गए हैं। पहला बिहेवियर्स हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेज़र-फेयर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा ने दिया। फिर ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की हमने बात की थी जिसमें कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की बात की हमने। फिर हमने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की बात की जो कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड की बात की। फिर इसी में मैनेजरियल ग्रिड की बात की जिसमें कंसर्न फॉर द पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। इन चीज़ों के हवाले से हमने डिस्कस किया है। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अर्ली लीडरशिप थ्योरी के अंदर जो है हम बिहेवियरल थ्योरीज की जो है वो हम बात करते हैं। तो बिहेवियरल थ्योरीज में अभी ये उसी को ही आगे बढ़ाते हुए कि यूनिवर्सिटी ऑफ लावा की जो स्टडीज थी जो कि कर्ट लिवन ने जो है वो की है, उसने ये 3 जो है वो लीडरशिप स्टाइल आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। रिसर्च की जो फाइंडिंग है वो ये बताती है कि जो है मिक्स स्टाइल जो है कोई रिसर्च कहती है कि ऑटोक्रेटिक अच्छा होता है, कोई डेमोक्रेटिक, कोई लेजर फेयर। तो अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, पहले तो ज़्यादातर लोग ये समझते थे कि डेमोक्रेटिक जो है स्टाइल वो सबसे बेहतर है, लेकिन अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर रिजल्ट जो है वो मिक्स आ रहे हैं। इसका मतलब है और मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। इसी तरह ओहियो स्टेट के बारे में डिटेल डिस्कस किया है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और देन मिशिगन स्कूल के बारे में एम्प्लॉय ओरिएंटेड और इन चीज़ों को ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये मैनेजरियल ग्रेड के हवाले से कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन। तो ये जो है प्लेस मैनेजरियल स्टाइल इनटू 5 कैटेगरी, यानी आमतौर पर मैनेजरियल स्टाइल्स होते हैं उनको 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट जो है लोग कर रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। इम्प्रूविस्ट मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, कंट्री क्लब मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट। तो ये डिफरेंट जो है वो मैनेजरियल स्टाइल्स हैं जो कि इसके अंदर जो है डिस्कस किए गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आप मैनेजरियल ग्रेड में कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन पर ही रहें। ये मैनेजरियल ग्रेड को बाकायदा जो है वो इन्होंने बनाया है, जिसके अंदर ये जो पीछे स्टाइल्स बताए गए थे वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं कि वो कौन-कौन से स्टाइल्स हैं जिसमें जो है वो जो 5 स्टाइल जहाँ दिखाए गए थे लास्ट उसमें, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये एक पूरा ग्रिड बाकायदा बनाया गया है और इसी को जो है वो देखा गया है कि अगर वो जो स्केल 1 to 5 का स्केल है
उसमें यहाँ पर ये जो है ये पूरा कंसर्न फॉर द पीपल एंड कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन। तो ये हमने ये पढ़ा था कि अगर ये दोनों का जो है ये दोनों हाई हो, यानी कंसर्न फॉर द पीपल भी हाई हो और कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन भी हाई हो, तो इस सूरत में ये टीम मैनेजमेंट की तरफ चला जाता है। यानी लोग जो है जो काम कर रहे होते हैं वो वर्क अकम्प्लिश्ड इज फ्रॉम द कमिटेड पीपल। तो जो लोग होते हैं वो ज़्यादा कमिटेड होते हैं और टीम में काम करते हैं। इसलिए जो है वो आमतौर पर प्रोडक्शन भी बहुत हाई होती है और कंसर्न फॉर द पीपल भी बहुत हाई होता है। तो ये और भी इसके अंदर चीज़ें हैं। तो इसको बस इनिशियली आप मज़ीद आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा, बट ये इतना इस वक़्त काफ़ी है। ओके, एंड द नेक्स्ट थ्योरी वी हैव द कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो है इसके ऊपर जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थ्योरी जो है, the purpose that effective group performance depends upon proper match between the leader's style of interacting with the followers and the degree to which the situation allow the leaders to control and influence। यानी जो है इसके अंदर ये है कि ये जो कंटीजेंसी थ्योरी है इसके अंदर ये है कि जो लीडर्स होते हैं, जो लीडर्स का स्टाइल होता है दैट शुड बी मैच्ड विद द फॉलोअर स्टाइल। अ, तो तब जाकर आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें अचीव करते हैं। तो लीडर्स स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग विद द फॉलोअर्स एंड एग्री टू व्हिच सिचुएशन अलाउ द लीडर टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। तो जो है लीडर और जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो दोनों जो है बैठकर ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह ओवरऑल जो सिचुएशन है वो हमारी वर्कआउट करेगी। तो ओवरऑल जो है हम इसको देखेंगे। असम्पशन इसकी ये है कि सर्टेन लीडरशिप शुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन। तो डेफिनेटली जो है सारे स्टाइल जो होते हैं मैनेजमेंट के या लीडरशिप के वो हर जगह पे आमतौर पर नहीं काम आते। ये जो थ्योरी है कंटीजेंसी थ्योरी इसकी असम्पशन ये है कि इसकी असम्पशन ये है कि इसके अंदर जो है सिचुएशन जो होती है वो डिफरेंट होती है और हर सिचुएशन के अंदर जो है वो सेम लीडरशिप स्टाइल जो है वो आमतौर पर नहीं चलता है। इसीलिए लीडर्स डू नॉट रेडली चेंज लीडरशिप स्टाइल। तो लीडर्स जो होते हैं वो आमतौर पर अपने स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते और वो जो उनका स्टाइल होता है उसी के साथ ही चल रहे होते हैं। इसी तरह हर एक जो लीडर होता है अपना स्टाइल है उसी के साथ जो है वो चलता है। ये दूसरी असम्पशन है इस जो है वो थ्योरी इस वजह से कॉन्टिजेंसी थ्योरी को लेकर आए। द मैचिंग द लीडर टू द सिचुएशन और चेंजिंग सिचुएशन टू मेक इट फेवरेबल टू द लीडर इज रिक्वायर्ड। यानी इसलिए ज़रूरी है कि लीडर्स जो होते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने जो लीडरशिप स्टाइल है उसे चेंज करें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन। तो जैसी सिचुएशन हो उसी तरह की जो है वो लीडरशिप होनी चाहिए और उसी तरह के लीडरशिप स्टाइल के थ्रू जो है वो आप अपना जो काम है, अपनी जो वर्किंग है, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करना है आपने। तो लीडर जो है वो दैट इज तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी की दो असम्पशन है। पहली असम्पशन ये है कि जो लीडर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टाइल चाहिए होते हैं डिफरेंट सिचुएशन में लीडरशिप का स्टाइल चाहिए होता है। लेकिन लीडर्स जो होते हैं वो आमतौर पर अपने स्टाइल्स को चेंज नहीं करते हैं। इसलिए लीडर्स को चाहिए कि वो अपने स्टाइल्स को चेंज करें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन और उसी तरह अपने फॉलोअर्स को जो है इन्फ्लुएंस करें। तो ये दैट इज द कंटीजेंसी थ्योरी जो है वो है जो कि हमने डिस्कस किया। ओके, कंटीजेंसी थ्योरी के अंदर जो है वो दूसरा जो है वो ये है कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो आप अगर आप मेजर करते हैं तो रिस्पॉन्स टू द 18 पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी इसके अंदर बाकायदा जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं और जो को वर्कर्स होते हैं उनके ज़रूर जो है इन
एडजेक्टिव्स को लेकर आप उसके ऊपर ये देखते हैं कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, जिसमें देखना है कि क्या जो है वो टास्क ओरिएंटेड स्टाइल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके मुताबिक आप जब इसको करेंगे तो लो स्कोर यानी टास्क ओरिएंटेड के ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होता है, उसका स्कोर आमतौर पर लो आया है, जो रिसर्च इन्होंने की है, और जो हाई स्कोर आया है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है वो लीडरशिप पर आया है। तो इसलिए जो लीडर है उसे अपना जो लीडरशिप स्टाइल है उसे चेंज करना चाहिए, और अपने आप को जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल की तरफ मूव करना चाहिए। तो सिचुएशन फैक्टर इन मैचिंग लीडर टू द सिचुएशन। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसमें लीडर मेंबर रिलेशनशिप है, टास्क स्ट्रक्चर है, और पोजीशन की पावर है। तो ये कुछ जो है वो फैक्टर्स हैं, ये सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो कि लीडर्स के स्टाइल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, और इन्हीं के मुताबिक लीडर जो है वो अपने जो स्टाइल्स हैं उन्हें चेंज करते हैं। ठीक है जी, ये फाइंडिंग है जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे जिन फाइंडिंग को, तो उसी फाइंडिंग को इन्होंने ग्राफ की शक्ल में यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें कैटेगरी, लीडर मेंबर रिलेशनशिप और टास्क स्ट्रक्चर पोजीशन लीडरशिप। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये गुड गुड गुड, और इसी तरह जो है वो नीचे है हाई स्ट्रॉन्ग, हाई वीक, लो स्ट्रॉन्ग, लो वीक, और ये इसी तरह जो है हाई स्ट्रॉन्ग, हाई वीक, लो स्ट्रॉन्ग एंड लो वीक जो है। तो ये इन्होंने इससे ये है कि ये गुड है, यहाँ पे अगर यहाँ देखें ये पुअर है, ये जो वर्टिकल जा रहा है, और यहाँ पर जो है ये फेवरेबल है, मॉडरेट है, और हाई अनफेवरेबल है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो है ये टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप का आ रहा है, और ये जो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप का आ रहा है। तो इसमें आमतौर पर ये जो है इनिशियली गुड जा रहा है, फिर उसके बाद डाउन हो जाता है, और फिर इसी तरह ये टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप की तरफ चला जाता है। जबकि रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है वो आमतौर पर ये इनिशियली जो है ये पुअर है, और फिर इस तरह ये बढ़ता है, और फिर एट द एंड ये और फिर मज़ीद जो है ये लो हो जाता है। तो आम तौर पर जो है ये अगर हम देखें तो इसमें अगर ये दोनों स्टाइल साथ में काम करें, मिक्स, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें रिलेशनशिप भी हो और टास्क भी हो। दोनों को मिक्स कर लें, रिलेशनशिप भी डेवलप करें लेकिन साथ में अपने टास्क जो है उसे भी कंप्लीट करें। तो ये जो है मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा लीडरशिप स्टाइल होगा, मिक्स लीडरशिप स्टाइल की तरफ अगर ये बढ़ेंगे। इसी को ही आगे लेकर जो है वो कॉन्टिजेंसी थ्योरी को ही लेके आगे जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसमें सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी जो है वो इसके अंदर ऐड की है। तो आर्ग्यू दैट द सक्सेसफुल लीडर इज अचीव्ड बाय सेलेक्टिंग द राइट लीडरशिप स्टाइल व्हिच इज कंटीजेंट ऑन द लेवल ऑफ द फॉलोअर रेडीनेस। तो ये कहता है कि सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी ये कहती है कि जो लीडर्स होते हैं उन्हें सिचुएशन के हिसाब से अपनी जो लीडरशिप स्टाइल है उसे चेंज करना चाहिए, जिसको सिचुएशनल लीडरशिप भी ये लोग कहते हैं। उसे चेंज करना चाहिए ताकि जो है लीडर्स को, जो फॉलोअर्स को जो है वो उनकी रेडीनेस के लिहाज से उन्हें उन्हें जो है यानी जैसे फॉलोअर्स जिस सिचुएशन में है, लीडरशिप स्टाइल उसी तरह चेंज करके उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाए। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर पहला जो है एक्सेप्टेंस, लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन दी वेदर द फॉलोअर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लीडर। यानी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप बहुत अच्छे लीडर होंगे लेकिन अगर आपके फॉलोअर आपको एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसका मतलब है यू आर नॉट अ गुड गुड लीडर। इसलिए जो है ये इस इफेक्टिवनेस ऑफ द लीडरशिप डिपेंड्स वेदर यू आर एक्सेप्टेड और नॉट, you accepted or rejected. Readiness,
the extent to which followers have the ability and willingness to accomplish a specific task. दूसरा एक तो यही है कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। दूसरा आप जो टास्क हैं उसको अकम्प्लिश करने में भी आपकी हेल्प आउट करें और वो विलिंग हो कि खाली ये ना हो कि आपको एक्सेप्ट करें, हाँ जी आप हमारे लीडर हैं, लेकिन जब आप कोई काम दें तो वो काम ना करें। तो ये भी एक मसला है। तो सिचुएशनल लीडरशिप जो है उसके अंदर ये है, उसकी कामयाबी इसमें है कि आप अपने जो स्टाइल्स हैं उन्हें चेंज करें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फॉलोअर्स सिचुएशन, और वो लोग आपको एक्सेप्ट करें उस सिचुएशन में, और फिर वो आपको का जो गोल्स है या टास्क है उनको अचीव करने में भी आपकी हेल्प आउट करें। तो लीडर्स मस्ट relinquish control over and contact with the follower as they become competent। तो आमतौर पर लीडर्स जो होते हैं वो उनकी फीलिंग्स के ऊपर आमतौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उन्हें जो है इम्प्रूव करते हैं और उन्हें कॉम्पिटेंट बनाते हैं ताकि वो उनके गोल्स जो है उन्हें अचीव करने में मदद करें। इसी तरह सिचुएशनल फैक्टर्स के अंदर ही जो है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी जो है उसी के अंदर ही creates four specific leadership styles incorporating feeders to leadership dimensions। तो ये दो लीडरशिप की जो डायमेंशन है उसके अंदर उन्होंने ये जो है फोर स्टाइल्स रिकमेंड की है, जिसमें टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। तो यानी टेलिंग का मतलब है हाई टास्क लो रिलेशनशिप लीडरशिप। यानी पहला तो ये है कि फोकस जो है ऑन दी टास्क और कम जो फोकस है वो रिलेशनशिप के ऊपर होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड टैलेंट स्पेसिफिक स्टाइल्स। सेलिंग का मतलब है हाई टास्क हाई रिलेशनशिप। इसके अंदर ये है कि दोनों यानी टास्क अचीवमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट हो और जो आपकी रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी आप फोकस करें। तो ये दूसरी सिचुएशन है या दूसरा स्टाइल है। थर्ड, पार्टिसिपेटिंग लो टास्क हाई रिलेशनशिप। अब इसके अंदर जो है वो जो टास्क है और उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते लोग, लेकिन जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और इसको पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है। देन द डेलीगेशन, लो टास्क लो रिलेशनशिप। जब आप डेलीगेशन देते हैं तो आमतौर पर जो नए लीडर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा फोकस ना तो टास्क पर होता है और ना ही रिलेशनशिप पर होता है। वो अथॉरिटी डिलीगेट कर देते हैं और वो जो ग्रुप्स होते हैं या जो नीचे लोग होते हैं वो उस अथॉरिटी को यूज़ करते हुए अपने जो काम होते हैं, चीज़ें होते हैं, उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो है कुछ लीडरशिप के स्टाइल्स जो कि इस थ्योरी के अंदर जो कि फेडलर ने बताए हैं उसके अंदर ये चार एरियाज हैं जिसके अंदर टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग जो है ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट फोर स्टेजेस फॉलोअर्स रेडीनेस। अब ये फॉलोअर रेडीनेस की स्टेजेस हैं। अभी हम सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के ऊपर ही हैं जो कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें उन्होंने कहा R1, R2, R3 एंड R4। इसमें फॉलोअर्स आर अनएबल एंड अनविलिंग। यानी जो नंबर वन है उसके अंदर यही है कि जो है जो फॉलोअर्स होता है ना तो विलिंग होता है फॉलो करने के लिए और ना ही वो जो है चाहता है कि वो जो है उसको फॉलो करे। फॉलोअर्स आर अनएबल बट विलिंग। यानी वो विलिंग तो होता है कि वो अपने लीडर को जो है वो फॉलो करे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो उन्हें फॉलो नहीं कर सकता। थर्ड है कि फॉलोअर्स आर एबल बट अनविलिंग। यानी वो कर सकता है ज्वाइन और करना चाहता है लेकिन वो विलिंग नहीं होता ज्वाइन करने के लिए। एंड द फोर्थ वन, फॉलोअर्स आर एबल एंड विलिंग। यानी ये इम्पोर्टेंट है कि जो फॉलोअर्स है वो ज्वाइन भी कर सके, लीडर को फॉलो भी करे और जो है चाहता भी हो उसे फॉलो करना और वो फॉलो कर भी पाए।
तो ऐसी सूरत हाल में जो सबसे सिचुएशन उसमें ये है कि आखिरी जो सूरत हाल है जो कि R4 है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर जो है ऐसा फॉलोअर होना चाहिए जो कि विलिंग भी हो आपको फॉलो करने के लिए और वो आपको फॉलो कर भी सके, वो तमाम चीज़ें आपको फॉलो करने की सपोर्ट दे रही है। तो ये कुछ सिचुएशनल लीडरशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। कंटीजेंसी थ्योरी के अंदर एक और मॉडल जो है यहाँ पे बताया गया है जिसका जो कि लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल, जिसको रूम और ह्यूटन ने जो है वो दिया है। ये कहते हैं कि फर्स्ट द लीडर्स बिहेवियर मस्ट बी एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द टास्क स्ट्रक्चर वेदर इट इज रूटीन, नॉन रूटीन और इन बिटवीन, based on the sequential set of rules, contingencies for determining the form and amount of followers participation in decision making in a given situation. तो ये जो लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल है इसके अंदर ये है कि जो लीडर होता है उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो कि जो टास्क का स्ट्रक्चर है या जो रूटीन और के काम है या नॉन रूटीन के काम है वो इस तरह सीक्वेंस में या इस तरह स्ट्रक्चर में करें ताकि लोग जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करें और पार्टिसिपेट जो है करके डिसीजन मेकिंग में आपके लीडर की हेल्प करें और उसी के अंदर रहते हुए वो ऑब्जेक्टिव जो है उन्हें अचीव भी करें। तो जब टास्क का स्ट्रक्चर हो या कोई रूटीन वर्क हो या कोई ऐसी चीज़ हो उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो फॉलोअर्स के साथ मिलकर लें और फिर उन टास्क को अचीव भी करें। अब इसी की कंटिन्यूएशन में जो है अगर हम देखते हैं तो लीडर्स पार्टिसिपेशन मॉडल में कंटीजेंसी में इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं। क्योंकि जब तक वो डिसीजन सब लोग इकट्ठे नहीं लेंगे उस वक़्त तक आमतौर पर जो टास्क है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा और उसे वो अचीव नहीं कर पाएँगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो डिसीजन मेकिंग हो वो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग हो और ताकि वो जो सिग्निफिकेंट डिसीजंस आप ले रहे हैं उसको अचीव भी किया जा सके। इम्पोर्टेंस ऑफ कमिटमेंट इसके अंदर ज़रूरी है कि जो लोग हैं, जो टीम है वो इम्पोर्टेंट हो, कमिटेड हो आपके साथ, लीडर्स के साथ, तभी ये मॉडल जो है फ़ीज़िबल होगा। लीडर एक्सपर्टीज़ येस इट डिपेंड्स आल्सो ऑन द लीडर एक्सपर्टीज़ के जो लीडर है वो जो है उसके अंदर एक्सपर्टीज़ है कि वो अपने लोगों को लीड कर सकता है और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है और इवन वो कमिटेड भी है टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि वो जो ऑब्जेक्टिव उसने बनाया है उसको वो अचीव भी करना चाहता है और उसके लिए कमिटेड है। आप ग्रुप की ओवरऑल जो ग्रुप है उस पूरे की सपोर्ट भी चाहिए, उसकी एक्सपर्टीज़ चाहिए और जो टीम आपने बनाई है दैट दैट शुड बी कॉम्पिटेंट। तो टीम अगर आपकी कॉम्पिटेंट नहीं होगी तो आप फिर भी आप काम नहीं कर सकते। तो ये कंटीजेंसी थ्योरीज़ जो है उससे रिलेटेड ये थ्योरीज़ है, डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि आमतौर पर लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारा जो सेशन है ये क्लोज़ होने वाला है, तो दूसरे सेशन में मिलते हैं इंशाअल्लाह। तो ये जो है हम कंटीजेंसी थ्योरीज़ को स्टडी कर रहे हैं और नेक्स्ट सेशन जो अभी आ रहा है उसके अंदर इसको मज़ीद हम फर्दर डिस्कस करेंगे।